सुमित अवनी को खोजते खोजते प्रतापगढ़ के जंगलों में आ पहुंचा था, लेकिन अभी तक उसे अवनी का कोई सुराग नहीं मिला था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था उसे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे वो पहले भी कभी यहाँ आया हो। धीरे धीरे करके उसे सब याद आ रहा था। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते वो उसी जगह पहुँच गया जहाँ प्रताप और वसुधा की मौत हुई थी। उस जगह को देखकर सुमित को अपना पुनर्जन्म याद आ गया। उसे याद आ गया कि क्यों वसुधा नाम उसे सुना सुना लगता था। उसे वसुधा, वीर, राजा सूर्यदत्त, राजा चंद्रभान, एक एक करके सारे लोग याद आ गए। और फिर उसे याद आई उस पिशाचिनी की जिसने सब खत्म कर दिया था। कैसे भूल सकता था वो उसे। लेकिन पिशाचिनी की याद आते ही उसे कुछ और भी याद आया। वो वहीं बैठकर अपने लोगों को याद करने लगा। दूसरी तरफ बाबा ने अवनी के लिए भोजन का इंतजाम किया और फिर दोनों ने मिलकर भोजन किया। खाना खाने के बाद अवनी ने बाबा से अपने पिछले जन्म की कहानी सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब बाबा बोले, ठीक है सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे तुम्हें अपना पहला जन्म याद नहीं होगा कुछ। आज से 500 वर्ष पूर्व तुम्हारा जन्म यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में एक राज्य इंद्रपुरा में हुआ था। वहाँ के राजा त्रिभुवन वहाँ राज्य करते थे और उनकी रानी थी सुलोचना। उनकी ही कोख से तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे उस पहले जन्म में तुम्हारा नाम था सुकन्या। क्योंकि तुम उनकी इकलौती संतान थे इसीलिए दोनों तुमसे अत्यंत प्रेम करते थे। वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करते थे। उन्होंने कभी तुम्हारी किसी बात को मना नहीं किया। महाराजा त्रिभुवन का एक सेनापति था ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह एक अत्यंत धूर्त और मक्कार किस्म का इंसान था। क्योंकि महाराज की संतान एक स्त्री थी इसलिए वो तुम्हारा विवाह अपने पुत्र चतुर सिंह से कराना चाहते थे, ताकि विवाह के बाद महाराज की हत्या कर दे और चतुर सिंह को इंद्रपुरा का राजा बना दे। चतुर सिंह भी बिल्कुल अपने पिता की तरह धूर्त था। वो स्त्री को सिर्फ खिलौने की वस्तु समझता। उसके लिए स्त्री सिर्फ भोग विलास के लिए बनी हुई वस्तु थी। राजा ज्वाला सिंह के उद्देश्यों से परिचित नहीं थे, इसलिए हर काम ज्वाला सिंह को ही सौंप देते थे। धीरे धीरे तुम बड़ी होने लगी। एक दिन तुमने जंगल में विहार करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो महाराज ने मना कर दिया, लेकिन जब तुमने बहुत जिद की तो महाराज ने तुम्हें 4 सखियों और कुछ सैनिकों के साथ जाने की अनुमति दे दी। तुम सैनिकों को जंगल के मुहाने पर खड़ा रहने का बोलकर अपनी सखियों के साथ जंगल में अंदर चली गई। बहुत देर तक तुम इधर उधर घूमती और तुमने वहाँ के तरह तरह के जानवर भी देखे। घूमते घूमते तुम जंगल के उस क्षेत्र में चली गई जहाँ केवल जंगली जानवरों का निवास था। तुम और तुम्हारी सखियाँ रास्ता भटक चुकी थी। तभी तुम लोगों ने वहाँ शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। तुम्हारे पास बचाव के लिए कोई अस्त्र भी नहीं था कि तुम्हें लगता था जानवरों पर अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शेर तुम्हारे सामने खड़ा था और तुम्हें भागने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी शेर ने तुम्हारे ऊपर छलांग लगाई और तुमने डर कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब तुम्हें लगा तुम सुरक्षित हो तब तुमने अपनी आंखें खोली। देखा शेर तुम्हारे सामने मरा पड़ा है और उसकी पीठ पर एक तीर लगा है। तुमने अब इधर उधर नज़र डाली तो तुम्हें एक नवयुवक दिखाई दिया, जिसे देखते ही तुम उस पर मोहित हो गई। लेकिन अभी तुम्हें अपने जान से ज़्यादा चिंता उस शेर की जान की थी, इसलिए उसके आते ही तुमने उससे झगड़ना शुरू कर दिया कि क्यों उसने शेर को मारा। उसने जवाब दिया कि कभी कभी खुद को बचाने के लिए हथियार उठाना गलत नहीं होता। फिर जब तुमने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम विष्णु बताया और साथ ही ये भी बताया कि वो एक कबीला निवासी है। तुम उससे बात कर ही रही थी कि तभी तुम्हारी सखियां सैनिकों के साथ आ गई। वो तुम्हें सकुशल देख उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। फिर तुमने उन्हें बताया कि विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। उसके बाद तुम वापस महल चली गई। अब तुम्हारा रोज का काम हो गया था जंगल जाना और विष्णु से मिलना। तुम और विष्णु एक दूसरे से अब प्रेम करने लगे थे। धीरे धीरे ये बात जब महाराज को पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने अब तुम्हारा बाहर जाना बंद करा दिया। लेकिन जब उनसे तुम्हारा रोना देखा नहीं गया तो एक दिन उन्होंने विष्णु को दरबार में बुलाया। साथ ही ये घोषणा कर दी कि आने वाले पूर्णमासी को तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ होगा। तो ये बात ज्वाला सिंह को पसंद नहीं आई और उसने चतुर सिंह के साथ मिलकर उसी रात महाराज को मार डाला और सारे सैनिकों को अपने वश में कर लिया। उसने महारानी को भी बंदी बना लिया। मौका पाकर तुम और विष्णु अब जंगल की तरफ भाग गए, लेकिन चतुर सिंह और उसके सैनिकों ने तुम्हें जंगल से ढूंढकर तुम दोनों की हत्या कर दी। साथ ही इंद्रपुरा राज्य पर भी अधिकार कर लिया। ये तुम दोनों का पहला जन्म था जिसमें तुम दोनों मिल नहीं पाए। ऐसा ही बाकी के 6 जन्मों में भी हुआ।
तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें एक दूसरे से मिला तो दिया, लेकिन तुम दोनों का कभी मिलन नहीं हो पाया। हर बार कोई ना कोई तुम दोनों के प्यार के बीच में आ जाता और आज तक तुम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अगर तुम दोनों इस जन्म नहीं मिल पाए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यही भटकती रह जाएंगी। इतना बोलकर बाबा चुप हो गए। थोड़ी देर तक अवनी शांत रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आंसू पोंछने के बाद बाबा से पूछा, बाबा, त्रिशाला को मारने का कोई तो उपाय होगा। उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है, बाबा ने जवाब दिया। जैसा भी हो आप बताइए, मैं उसे पूरा करूंगी। अवनी बोली, हाँ, लेकिन उसके लिए पहले सुमित को यहाँ आना होगा, क्योंकि तुम दोनों के विवाह के पश्चात ही ये हो सकता है। लेकिन बाबा, वो तो प्रतापगढ़ से बाहर है और मुझे नहीं लगता त्रिशाला उसे यहाँ पहुँचने देगी। अवनी ने उदास होकर जवाब दिया, ठीक है, अगर सुमित यहाँ पहुँच जाएगा तो मैं तुम दोनों को वो उपाय बता दूंगा। तब तक उसका इंतजार करो। वैसे उसकी किस्मत उसे यहाँ जरूर खींच कर लाएंगी। इतना बोलकर बाबा कुटिया से बाहर चले गए और अवनी वहीं बैठकर अपने और सुमित के बारे में सोचने लगी कि कैसे वो सुमित को मिली थी और कैसे जब भी वो सुमित के साथ होती उसे लगता वो दुनिया में सबसे सुरक्षित है। उसे सुमित के साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि वो पराई इंसान के साथ है। सुमित हमेशा से ही उसे जाना पहचाना लग रहा था। इधर दूसरी ओर सुमित ने जब जंगल में आगे बढ़ने की कोशिश की तभी वहां त्रिशाला आ गई। इस बार उसके साथ कुछ और लोग भी थे, वरुण, सारा, अंकित, रिया, विक्रम और साथ ही ऋषि भी। उसने उन सबको कैद कर लिया था शिवाय ऋषि को छोड़कर। ये वही महिला थी जिसे ऋषि अपनी माँ कहता था। लेकिन यह सब देखकर कोई अगर सबसे ज्यादा परेशान था तो वो सुमित था, क्योंकि त्रिशाला ही वो इंसान थी जिसे वो अपनी माँ कहता था। सुमित को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो आज तक एक ऐसे इंसान को अपनी माँ मानता था जो उसकी मौत के जिम्मेदार थी। वो गुस्से में त्रिशाला को मारने के लिए दौड़ा कि तभी ऋषि ने आकर उसे पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? तुम भूल गए ये तुम्हारी भी माँ है। ऋषि ये बोलकर हंसने लगा। नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ये एक पिशाचिनी है, खूनी है। सुमित चिल्ला पड़ा और वहीं गिर गया। हाँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारे माँ बाप को तो मैंने उसी वक्त मार दिया जब तुम पैदा हुए थे। तब से खुद ही तुम्हारा ख्याल रखा ताकि बड़े होने पर तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं उस लड़की को ढूंढने के लिए। लेकिन मैं जान गई थी तुम्हें जो सपने आते हैं वो तुम्हें सारी पुरानी बातें याद दिलाते हैं, और इसीलिए फिर मैंने ऋषि को गोद लिया और उसे तुमसे दूर रखकर पाला। मैं जानती थी कि तुम मेरा काम नहीं करोगे, लेकिन ये मेरा काम जरूर करेगा। त्रिशाला ने अब सारी सच्चाई बता दी थी। सुमित रो पड़ा अपने माता पिता की मौत का सच जानकर। अब वो बस किसी तरह त्रिशाला को खत्म करना चाहता था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था ये सब कुछ, क्योंकि त्रिशाला को केवल अवनी मार सकती थी और उसे अभी ढूंढना बाकी था। 3 दिनों से उसका कोई अता पता नहीं था। दूसरी तरफ त्रिशाला ने सबको कैद कर रखा था, उन्हें बचाना भी था। सुमित अभी इन सब बातों को ही सोच रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी। ये आवाज़ त्रिशाला की थी। कोई फायदा नहीं कुछ सोचकर बेटे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर तुम इन लोगों की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम पूरा होते ही मैं इन सबकी जान बख्श दूंगी और साथ में तुम्हारी भी जान बख्श दूंगी। तुम्हें बस छोटा सा काम करना है, अवनी को लेकर यहाँ आना होगा मेरे पास। त्रिशाला ने कहा। पर मुझे नहीं पता अवनी कहाँ है, सुमित बोला। लेकिन मुझे पता है वो कहाँ है। तो फिर तुम खुद उसे यहाँ ला सकती हो, सुमित ने कहा। मैं उसे यहाँ नहीं ला सकती बेटे, क्योंकि पूरा प्रतापगढ़ मंत्रों से बंधा है। उस बाबा ने पूरे प्रतापगढ़ में एक सुरक्षा कवच बना रखा है, इसलिए कोई भी शैतानी शक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। वहाँ केवल वही इंसान जा सकते हैं जिन्होंने कभी कुछ गलत ना किया हो, त्रिशाला ने बताया। मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, मैं अवनी को धोखा नहीं दे सकता, सुमित ने जवाब दिया। जल्दी करो बेटे, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। कल चंद्र ग्रहण है और इसी मुहूर्त में मैं उसे खत्म करके सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी मैं, त्रिशाला हंसते हुए बोली। सुमित ने एक बार सबकी तरफ देखा। सबके चेहरे में मौत का डर उसे साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सोच कर वो बोला, ठीक है, मैं अवनी को लेने जाऊंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें अवनी को जाकर ये यकीन दिलाना होगा कि तुम प्रताप नहीं हो, ऋषि ही प्रताप है, और फिर तुम्हें ऋषि की शादी अवनी से करानी होगी, जिससे उसे जो शक्तियाँ तुमसे शादी करने के बाद मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी और वो कमज़ोर हो जाएगी। कल ग्रहण वाली रात में उसकी बलि देकर शक्तिशाली हो जाऊंगी, फिर मुझे कोई मार नहीं सकेगा। त्रिशाला ने अपनी बात पूरी की। ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम इन लोगों को छोड़ दोगी? सुमित ने फिर सवाल किया।
अवनी के खत्म होने के बाद मेरी तुम लोगों से वैसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। अब तुम जल्दी करो, तुम्हारे पास केवल 24 घंटे है। अगर देर हुई तो इनमें से कोई भी तुम्हें जीवित नहीं मिलेगा। और हाँ, किसी भी तरह की चालाकी की कोशिश न करना, वरना सारे मारे जाएंगे। त्रिशाला ने सुमित के सवाल का जवाब दिया और ऋषि को सुमित के साथ जाने के लिए बोला। सुमित एक बार सबसे मिला और फिर ऋषि के साथ ही पैदल प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़ा। पैदल चलते चलते उन दोनों को शाम हो गई थी, इसलिए उन दोनों ने आराम करने का फैसला किया। ऋषि को डर लग रहा था क्योंकि उसने ऐसे जंगल पहली बार देखे थे, लेकिन सुमित के लिए यह सब नया नहीं था। दोनों वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। थोड़ी ही देर बाद उन्हें नींद आ गई। तभी ऋषि ने एक अजीब सा सपना देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एक औरत हाथों में कटार लिए खड़ी थी। पहले उसने एक आदमी को मारा और उसके बाद एक औरत को, फिर वही पालने में लेटे एक बच्चे को उठाया और चली गई। वहाँ एक बच्चा और भी था जो सो रहा था। अचानक से एक चीख के साथ ऋषि की नींद खुल गई। उसे यह सपना आज पहली बार आया था। ऐसा लग रहा था यह सपना उसे कुछ बताना चाहता हो कि वो जो कर रहा सही नहीं। उसे लग रहा था कि उसने उस आदमी और औरत को पहले भी कभी देखा है, लेकिन कहाँ ये याद नहीं। ऋषि की आवाज़ सुनकर सुमित की नींद भी खुल गई। रात का वक्त था। पूरे जंगल में अंधेरे के सिवा और कुछ न था। जंगल में तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। सुमित ने अब अपना मोबाइल निकाल कर टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसने एक बार ऋषि की तरफ देखा। वो तब तक सो चुका था। न जाने क्यों आज उसे पहली बार ऋषि को देखकर एक अपनापन लगा। उसे लगा कि अगर उसका अपना भाई होता तो शायद ऐसा ही होता, बस त्रिशाला के बहकावे में आकर बहक गया है। लेकिन मैं रुद्रगढ़ पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करूंगा। पर उसे ये नहीं पता था कि प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद सब कुछ बदलने वाला था। अगली सुबह दोनों की नींद खुली और वो आगे बढ़ने लगे। अब वो प्रतापगढ़ की सीमा पर खड़े थे। प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश करते ही सुमित को फिर से पुरानी बातें याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कितनी अजीब बात थी, आंखों में आंसू ऋषि के भी थे, जबकि उसका तो यहाँ कोई नाता भी नहीं था। आगे बढ़ने पर उन्हें वही मंदिर मिला जो अवनी को मिला था और वो दोनों वहीं बैठ गए। प्यास से उनका गला सूख रहा था। वो इधर उधर पानी के लिए देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। सुमित ने समय देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। उसके पास सिर्फ 9 घंटे थे कि तभी वहाँ वही बाबा आए और उनके हाथ में पानी के 2 ग्लास थे। उन्होंने पानी के ग्लास उन दोनों को पकड़ाते हुए कहा, आखिर आ ही गए तुम दोनों यहाँ। तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ खींच हिलाई। मैं जानता था तुम दोनों जरूर आओगे। बाबा की बात सुनकर दोनों ही कुछ सोचने लगे। सुमित सोच रहा था कि बाबा ने दोनों के लिए क्यों बोला, जबकि ऋषि का तो यहाँ से कोई रिश्ता नहीं, वो तो सिर्फ त्रिशाला का एक मोहरा है। और यही बात ऋषि भी सोच रहा था। उन दोनों को सोचते देखकर बाबा बोले, मैं जानता हूँ तुम दोनों क्या सोच रहे हो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा, बस थोड़ी देर तक इंतजार करो। तब तक मैं उस बच्ची को खबर कर दूं कि तुम लोग आ गए हो, जिसके लिए तुम आए हो। इतना कहकर वो मंदिर के पीछे अपनी कुटिया में चले गए। बाबा की बात सुनकर दोनों सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सच क्या है। वो दोनों वहीं बैठकर बाबा का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां बाबा आए और उनके साथ अवनी भी थी। अवनी को सही सलामत देखकर सुमित के चेहरे पे मुस्कान आ गई। ऋषि भी खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाबा अब जो बताने वाले थे उससे उनकी जिंदगियां बदलने वाली थी। अवनी आकर सुमित से मिली और तीनों वहीं बैठ गए। वहीं पास में बाबा बैठ गए और उन्होंने बताना शुरू किया। दोनों ने सुना था ना कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, लेकिन क्यों बोला था ये नहीं जानते हो शायद। तो सुनो ऋषि, तुम कोई अनजान नहीं हो। तुम भी उन दोनों को पूर्व जन्म से जानते हो। पूर्व जन्म में तुम वीर थे, युवराज प्रताप के परम मित्र, जिसे त्रिशाला ने अपने में कैद कर लिया था और बाद में मार दिया था। शायद उसी का बदला लेने के लिए तुमने पुनर्जन्म लिया है फिर से। ये तुम्हारा भी पुनर्जन्म है। और तुमने जो स्वप्न आज सुबह देखा वो कोई स्वप्न नहीं, एक सच्चाई थी जो तुम्हारे माता पिता की आत्मा तुम्हें दिखाना चाहती थी। उस सपने में जिन 2 लोगों को तुमने मरते देखा वो तुम्हारे अपने माता पिता थे, और उन्हें मारने वाली औरत कोई और नहीं त्रिशाला थी। तुमने जिस दूसरे बालक को देखा वो कोई और नहीं, तुम्हारा जुड़वा भाई सुमित है। त्रिशाला ने तुम दोनों के माता पिता को मारकर तुम दोनों को अलग कर दिया और फिर उसने दोनों को ही अलग अलग परवरिश दी। सुमित को जहाँ उसने अच्छी बातें सिखाई ताकि वो उसका सच ना जान सके, तो तुम्हें तुम्हारे ही भाई का दुश्मन बना दिया। ये सब सुनने के बाद सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब ऋषि बोला,
मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सच है? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात पर आसानी से यकीन नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी परवरिश त्रिशाला ने की है, लेकिन मैं इन सारी घटनाओं को तुम्हें दिखा सकता हूँ, बाबा ने जवाब दिया। उसके बाद वो उठकर अपने कुटिया की ओर चले गए और थोड़ी देर बाद आए तो उनके हाथ में एक कटोरा था जिसमें साफ पानी भरा था। उन्होंने सुमित और ऋषि के बीच में उस कटोरे को रख दिया और अपना एक एक हाथ दोनों के सर में रखा। उन दोनों को उस कटोरे में देखने को कहा और बंद आंखों से मंत्र पढ़ने लगे स्वयं। कुछ देर बाद कटोरे में उन्हें बचपन से लेकर आज तक की हर एक दृश्य दिखाई देने लगी। उन्हें त्रिशाला की सच्चाई भी पता चल गई। जब बाबा ने हाथ हटाया तो वो दृश्य खत्म हो गए, लेकिन ऋषि और सुमित दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों को तो आज तक पता भी नहीं था कि उनका कोई जुड़वा भाई भी है। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। ये देखकर अवनी की भी आंखें भर आई। थोड़ी देर रोने के बाद दोनों ने आंसू पोंछे और बाबा के पास आकर त्रिशाला को मारने का उपाय पूछने लगे। अब ऋषि को भी अपनी माँ बाप के कातिल से बदला लेना था, इसलिए वो भी अब अपने भाई के साथ था। बाबा ने उन्हें बताया कि त्रिशाला को मारना इतना भी आसान नहीं। उसके पहले सुमित और अवनी को शादी करनी होगी और उसके बाद यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है। उस पहाड़ में ऊपर चढ़ने पर एक गुफा पड़ती है। उस गुफा के अंदर एक मंदिर है भगवान शिव का। उस मंदिर में शिव का त्रिशूल गड़ा है। केवल उस त्रिशूल से ही त्रिशाला को मारा जा सकता है, और वो भी केवल आज ही सूर्यास्त से पहले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद उसकी शक्तियाँ दुगनी हो जाएगी। और आज चंद्र ग्रहण भी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अवनी को मारकर सर्वशक्तिशाली बन जाएगी। बाबा, मैं उस त्रिशूल को लेकर आऊँगा, सुमित कुछ सोचकर बोला। उस गुफा में पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस गुफा की रक्षा शिव के गण करते हैं और वहां केवल वही जा सकता है जिसके गले में वो सूर्य का निशान है, मतलब अवनी। और साथ ही तुम्हें उस त्रिशूल को ढूंढना होगा, क्योंकि वहां हजारों की संख्या में त्रिशूल गड़े हैं। तुम्हें उस दिव्य त्रिशूल को सूर्यास्त से पहले ढूंढकर यहाँ वापस आना होगा। सूर्यास्त होने में केवल 5 घंटे का समय शेष है। तुम्हें जो भी करना होगा इन्हीं 5 घंटों में करना होगा। और साथ में इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि त्रिशाला को इसके बारे में कुछ पता न चले, क्योंकि जब तक तुम लोग प्रतापगढ़ की सीमा के अंदर हो तब तक वो सुरक्षित हो, लेकिन यहाँ से निकलते ही ये कवच टूट जाएगा और त्रिशाला तुम तक आसानी से पहुँच सकती है। बाबा ने पूरी बात बताई। ठीक है बाबा, हम ख्याल रखेंगे। अब पहले आप हमारे विवाह की तैयारी कराइए, हमें शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। अवनी ने सारी बातें सुनने के बाद कहा। अवनी की बात सुनकर बाबा अपनी कुटिया में गए और उन दोनों के विवाह की तैयारियां करने लगे। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में हवन का सारा सामान लेकर आए और फिर उसी शिव मंदिर में पूरे विधि विधान से उन दोनों की शादी कराई। उन दोनों की शादी होते ही अवनी के शरीर में एक अलग तरीके की ऊर्जा का संचार हुआ, अर्थात उसे अपनी समस्त शक्तियाँ मिल चुकी थी। विवाह के बाद उन दोनों ने बाबा का आशीर्वाद लिया और फिर ऋषि ने भी उन दोनों को बधाई दी। अवनी अब उसकी भाभी बन चुकी थी। अवनी के साथ रहते रहते ऋषि भी उसे पसंद करने लगा था, लेकिन वो ये बात खुद भी नहीं जानता था। अब वो उसकी भाभी थी, इसलिए उसके दिल में अवनी के लिए कोई भावना नहीं था तो बस सम्मान जो हर भाभी के लिए उसके देवर के दिल में होता है। शादी के बाद बाबा ने उनके लिए 2 घोड़ों का इंतजाम किया, जिसमें एक में सुमित और अवनी सवार हुए और दूसरे में ऋषि। अब वो तीनों एक नई मंजिल की तरफ निकल गए थे। तीनों को बस किसी भी तरह से इस कहानी को ख़त्म करना था। सूर्यास्त होने में केवल 4 घंटे का समय बचा था। चलते चलते वो प्रतापगढ़ की सीमा को पार कर चुके थे। वो अब पहाड़ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। तीनों घने जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ बचाओ! ये आवाज़ किसी लड़की की थी। वो लोग जिधर से आए थे आवाज़ उस तरफ से ही आ रही थी। आवाज़ सुनकर ऋषि उसी तरफ जाने लगा, तब सुमित ने उसे रोका। रुको, हो सकता है कोई धोखा हो भाई। इस जंगल में कोई लड़की भला क्या कर रही होगी? हाँ हो सकता है, लेकिन हमें चलकर देखना तो चाहिए। हो सकता है सच में कोई मुसीबत में हो, ऋषि ने कहा। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, सुमित ने कहा और तीनों अब उस आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन दोनों को एक लड़की दिखी जो जंगली बिलाव से डरकर चिल्ला रही थी। जंगली बिलाव इतने सारे लोगों को एक साथ आया देखकर जंगल में अंदर की तरफ भाग गया और वो लड़की जल्दी से जाकर ऋषि के गले लग गई। थोड़ी देर बाद जब उसने सुमित और अवनी को अपनी तरफ देखते पाया तो शर्मा कर पीछे हट गई। फिर ऋषि ने उससे पूछा, कौन है और इस जंगल में क्या कर रही हो, जबकि तुम्हें तो इतना डर लगता है? थोड़ी देर तक तो वो शांत रही, फिर उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है और मैं पास वाले गांव में रहती हूँ। मैं अपनी माँ के लिए जड़ी बूटी लेने आई थी। मेरी माँ बहुत बीमार है, बाबा कहीं बाहर गए थे इसीलिए मुझे आना पड़ा।
मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लगता है असल में। तुम्हें दवा मिल गई हो तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ देता हूँ, ऋषि ने कहा। उसे पहली ही नज़र में वो लड़की पसंद आ गई थी। हाँ, दवा मिल गई है, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी, उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ऋषि तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा, और वैसे भी तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं। ये आवाज़ सुमित की थी, जो शायद अपने भाई के मन की बात समझ गया था। लेकिन भाई, फिर हमारा काम? ऋषि को शायद याद आ गया था कि वो यहाँ किस काम के लिए आया था। इसके लिए मैं और अवनी जा रहे हैं, तुम सुनैना को छोड़ दो, आते वक्त तुम हमें इसी जगह मिलना, सुमित ने कहा। अवनी ने भी उसकी बातों में सहमति जताई। फिर ऋषि सुनैना को अपने घोड़े में बैठाकर उसके गांव की तरफ चला गया और सुमित अवनी अपने सफर के लिए आगे निकल गए। सूर्यास्त में अब केवल 3 घंटे का समय शेष था। अगर उन्हें अपनों की जान बचानी थी तो उन्हें ये काम केवल 3 घंटों में पूरा करना था। चिंता और परेशानी साफ नजर आ रही थी दोनों के चेहरों पर। सुमित और अवनी अब जंगल को पार करके पहाड़ चढ़कर उसकी चोटी पर खड़े थे। वो चारों तरफ इधर उधर देख रहे थे, लेकिन वहाँ ऊंची ऊंची चोटियों के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर इधर उधर देखने के बाद भी जब उन्हें कुछ नजर नहीं आया तो वो दोनों निराश होकर वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद अवनी की नज़र पहाड़ पर पड़े एक पत्थर पर गई, जो ऐसा लगता था जैसे किसी चीज़ का ढक्कन हो। उसने सुमित को उसके बारे में बताया। तब दोनों उस पत्थर के पास जाकर देखने लगे। ध्यान से देखने पर उन्हें लगा कि शायद इस पत्थर को हटाया जा सकता है। उन्होंने जब उस पत्थर को इधर उधर खिसकाया तो उन्हें एक गुफा नजर आने लगी। जैसे ही सुमित ने गुफा के अंदर प्रवेश करना चाहा कि कुछ चमगादड़ों ने उन पर हमला कर दिया और वह डर कर वापस बाहर निकल आया। इसके बाद अवनी को बाबा की कही बात याद आई और इस बार पहले उसने कदम रखा। अवनी को देखकर वो चमगादड़ शांत रहे। सुमित भी अब अवनी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर तक चलने के बाद उन्हें वहां काफी सारे सांप नजर आए। सांपों की संख्या इतनी थी कि कोई भी सामान्य मनुष्य आगे बढ़कर नहीं जा सकता था। सांप रेंग कर उन दोनों के शरीर में चढ़ने लगे। सुमित और अवनी दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। वो दोनों हिल भी नहीं रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वो हिले तो सांप उन्हें डस भी सकते हैं। वो दोनों एक पुतले की तरह स्थिर खड़े थे। एक सांप रेंगते रेंगते जैसे ही अवनी की गर्दन के पास पहुंचा, वो अपने आप नीचे उतरने लगा और देखते ही देखते सारे सांप वहां से गायब हो गए। उसे भी शायद अवनी का निशान दिख गया था। थोड़ी दूर आगे चलते हुए उन्हें शिव मंदिर नजर आने लगा था। उस शिव मंदिर के बगल में हजारों त्रिशूल गड़े थे। इतने त्रिशूलों में उस दिव्य त्रिशूल को ढूंढना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अवनी को उस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन दोनों ने वहीं पर एक साथ शिव की पूजा की। उसके बाद त्रिशूल ढूंढने लगे। काफी देर तक त्रिशूल ढूंढने के बाद भी जब उन्हें त्रिशूल नहीं मिला तो दोनों निराश होकर वहीं बैठ गए। दोनों को सब कुछ अब खत्म होता नजर आ रहा था। टाइम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सिर्फ 2 घंटे का समय था उन दोनों के पास। उन्हें इतने ही समय में वापस जाकर त्रिशाला को खत्म करना था। अवनी को अब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। वो एक बार फिर से हारने वाली थी। अब दोनों ही भोले को याद कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद न जाने कहां से सूरज की एक किरण आकर अवनी के निशान से टकराई और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे दोनों के चेहरे खिल गए। अवनी के उस निशान से एक अजीब सी रोशनी निकली और वो जाकर उस दिव्य त्रिशूल से टकराई, जिससे उस त्रिशूल में एक अजीब चमक पैदा हो गई। अवनी ने जल्दी से जाकर उस त्रिशूल को उखाड़ लिया और फिर दोनों भोले बाबा को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करे। गुफा से निकलने के बाद उन्होंने फिर से उस गुफा के द्वार को उसी तरह बंद किया और बाहर आ गए। अब उन्हें जल्दी से जल्दी पहुंचकर त्रिशाला को खत्म करना था। दूसरी तरफ जब सुनैना को लेकर ऋषि उसके पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर चौंक गया। उसे पूरे गांव में एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। वहां उसे केवल त्रिशाला और उसकी कैद में रिया, अंकित, वरुण, सारा और सुनैना के माता पिता दिखे। इसका मतलब सुनैना ने उससे झूठ बोला था। ये त्रिशाला की ही एक चाल थी ऋषि को उन लोगों से अलग करने की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ऋषि उसका सारा सच जान चुका है। ऋषि के वहां पहुंचते ही त्रिशाला उससे बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे धोखा दोगे? धोखा? मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया है धोखा। तुम मेरे माँ बाप की कातिल हो। तुमने मुझे मेरे भाई से इतने दिनों तक दूर रखा, उसे मेरा दुश्मन बना दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऋषि चिल्लाते हुए बोला। अरे रे, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं? मैं पिशाचिनी हूँ, पिशाचिनी। मेरी फितरत ही है धोखा देना। अगर तुम चुपचाप तुम भी इन लोगों के साथ आकर बैठ जाओ, वरना मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है तो मैं तुम्हें अभी मार देती हूँ, त्रिशाला ने कहा। देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, प्लीज मेरे माँ बाबा को छोड़ दो। तुमने मुझसे वादा किया था ना, सुनैना ने डरते हुए कहा। अब तुम सब मरोगे, मैं किसी को आजाद नहीं करूंगी। त्रिशाला अपना वादा कभी नहीं निभाती। मरोगे, तुम सब मरोगे।
त्रिशाला शैतानी हंसी हंसते हुए बोली। फिर उसने अपने शैतानों को आदेश दिया कि वो ऋषि और सुनैना को भी वहीं पेड़ों पर बांधे। उन दोनों को बांधने के बाद त्रिशाला ने अपने शैतानों को कुछ आदेश दिया और थोड़ी देर बाद वो सब उड़कर कहीं चले गए। इधर दूसरी तरफ प्रतापगढ़ में बाबा उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सुमित और अवनी पहाड़ से उतरकर नीचे आ गए थे। अभी उन दोनों को रास्ते में किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था, पर असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। त्रिशाला ने अपने शैतानों को सुमित को रास्ते में ही खत्म करने और अवनी को उसके पास लाने के लिए भेजा था। जैसे ही सुमित और अवनी प्रतापगढ़ की सीमा पहुंचे, उन शैतानों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले से वो दोनों ही अनजान थे। अचानक हुए हमले से दोनों हड़बड़ा कर घोड़े से गिर गए और अवनी के हाथ से त्रिशूल छूटकर वहीं गिर पड़ा। अवनी जब तक त्रिशूल उठाने की कोशिश करती, एक शैतान ने फिर से उस पर हमला करके उसकी पीठ पर घाव कर दिया और उससे खून बहने लगा। सुमित जब तक दौड़कर अवनी के पास आता, सारे शैतान मिलकर उसके ऊपर टूट पड़े। इतने सारे शैतानों का मुकाबला सुमित एक साथ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही एक शैतान सुमित का खून पीने के लिए आगे बढ़ा, अवनी ने जल्दी से उठकर त्रिशूल उठाया और उस शैतान के आगे कर दिया। अगले ही पल वो शैतान जलकर भस्म हो गया। उसने बाकी सारे शैतानों के साथ वही किया और सारे शैतान वहीं जलकर खत्म हो गए। अवनी दौड़कर सुमित के पास गई और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार था जब अवनी ने सुमित को गले लगाया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सुमित बुरी तरह से घायल था, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद जब अवनी के आंसू सुमित के चेहरे पर पड़े तो उसे होश आया। अवनी की पीठ से भी खून बह रहा था। अवनी ने धीरे से सुमित को उठाया। इतना खून बह चुका था कि उसका उठना लगभग मुश्किल था, फिर भी वो पूरी हिम्मत से उठा क्योंकि उसे अपने अपनों को बचाना था। वो दोनों अब धीरे धीरे करते हुए बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने जब उन दोनों की ऐसी हालत देखी तो उन्हें सारी बातें समझ आ गई। वो जल्दी से साफ पानी लेकर आए और उन दोनों के घाव से खून साफ किया। फिर जड़ी बूटी लेकर उन दोनों के घाव पर लगाई। अब दोनों की हालत कुछ सही थी। अब सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी था। उन्हें इसी समय में जंगल जाकर त्रिशाला को मारना था। थोड़ी देर बाद जब वो चलने की हालत में हुए, उन्हें बाबा से चलने की आज्ञा मांगी। बाबा ने दोनों को अपना आशीर्वाद दिया और बोले कि आज उस त्रिशाला का अंत जरूर होगा। अब दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। पैदल जंगल का रास्ता आधे घंटे का था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चल रहे थे। आज पहली बार उन दोनों का प्यार पूरा हुआ था, लेकिन हालात ये थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। दोनों बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। आधे घंटे चलने के बाद सुमित अवनी को वहीं रुकने के लिए बोलकर खुद त्रिशाला के पास पहुंचा। पहले तो सुमित को देखकर त्रिशाला चौंक गई, फिर बोली, हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अवनी कहाँ है? पहले तुम इन लोगों को छोड़ दो, तब मैं तुम्हें अवनी दूंगा। सुमित ने ऋषि की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने ऋषि को कुछ इशारा किया और ऋषि शायद उसके इशारे का मतलब समझ गया था। हाँ, मुझसे सौदा, तुम्हें क्या लगता है? तुम कहोगे और मैं मान लूंगी। मुझे पता है अवनी कहाँ है, त्रिशाला हंसते हुए बोली। थोड़ी देर बाद उसने ताली बजाई और कुछ शैतान अवनी को ले आए जो एक पेड़ के पीछे छुपी थी। उसका त्रिशूल वहीं गिर गया था। वो बिल्कुल असहाय लग रही थी। सुमित उसे देखकर डर गया। थोड़ी देर बाद त्रिशाला ने अपने शैतान को आदेश दिया कि वो सुमित और बाकी लोगों को मार दे। तभी ऋषि ने चुपके से अपने पास रखे चाकू से, जो उसे बाबा ने दिया था, अपनी रस्सियां काट ली। अब वो आजाद था। अवनी अब त्रिशाला के कब्जे में थी। उसका पूरा ध्यान अवनी पर था और सारे शैतान सुमित को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब तक ऋषि सारे लोगों को आजाद कर चुका था। अब सारे लोग एक एक करके शैतानों से लड़ने लगे। त्रिशाला ने हवन कुंड प्रज्वलित कर दिया था। अब वो बलि के लिए शैतान का आवाहन करने लगी। सबका ध्यान भटकाकर सुमित दौड़कर उस जगह गया जहां अवनी से वो त्रिशूल गिरा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो त्रिशूल मिल गया। उसने वापस लाकर सबसे पहले उन शैतानों को खत्म किया उस त्रिशूल से। तब तक सारे लोग घायल हो चुके थे और उनके घावों से लगातार खून बह रहा था। अब सूर्यास्त होने में सिर्फ 5 मिनट का समय था। अवनी अब भी त्रिशाला की कैद में थी। बाबा ने उन्हें बताया था कि सूर्यास्त के समय त्रिशाला सबसे कमजोर होती है, इसलिए उसे छल से मारना होगा। उसे उसकी गर्दन पर वार करना होगा, तभी वो मरेगी। सुमित त्रिशाला के आखिरी मंत्र का इंतजार करने लगा। जैसे ही त्रिशाला ने आखिरी मंत्र पढ़ने के लिए अपनी आंखें बंद की, सुमित ने त्रिशूल अवनी के हाथों में पकड़ा दिया और उसने एक झटके के साथ ही त्रिशूल को त्रिशाला की गर्दन के आर पार कर दिया।
एक पल में ही वो जलकर राख हो गई। सुमित ने तुरंत ही उस राख को एक मिट्टी की मटकी में भरा और लाल कपड़े से ढककर बाबा के द्वारा दी गई मौली में बांध दिया। सारी मुसीबत अब टल चुकी थी। अब सब सुरक्षित थे। सब एक दूसरे के गले लग गए। सबके शरीर से खून बह रहा था, इसलिए सब वापस बाबा के पास गए। बाबा ने अब उनके घावों पर लेप लगाया। सब वहीं बैठकर आराम करने लगे। तब सुमित ने बाबा से पूछा कि वो इस राख का क्या करे। तब बाबा ने उन्हें बताया कि इस राख को जंगल के उस हिस्से में गाड़ना होगा जहाँ कोई इंसान न पहुँच सके, क्योंकि ये एक पिशाचिनी की राख है और पिशाचिनी कभी नहीं मरती। अगर भविष्य में किसी ने इस राख को निकाल कर उसे पुनः जीवित करने की कोशिश की तो वो दोबारा जीवित हो जाएगी। बाबा के बताए अनुसार सुमित ने दूर जंगल में एक गड्ढा करके उस घड़े को गाड़ दिया ताकि भविष्य में उस तक कोई पहुंच ना सके। सुनैना ने ऋषि के पास आकर उससे माफी मांगी और बताया कि उसने बस अपने माता पिता को बचाने के लिए ये सब किया। ने भी सच जानकर उसे माफ कर दिया और उसके माँ बाप से उसकी शादी का हाथ मांगा। सुनैना के माँ बाबा ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। सारा ने अंकित से और रिया ने वरुण से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सब ने एक दूसरे के प्यार को स्वीकार कर लिया था और बाबा ने उसी मंदिर में उन तीनों की भी शादी करा दी। शादी करने के बाद बाबा से आशीर्वाद लेकर सब वापस लौटने लगे। सुनैना अपने माता पिता से मिलकर बहुत रोई, लेकिन उसके माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा पति मिल गया। सुनैना भी सबके साथ वापस शहर लौट आई। शहर लौटने के बाद सुमित सबसे पहले अवनी को लेकर उसकी माँ के पास गया। ऋषि भी उनके साथ ही अवनी के घर गया और बाकी सब अपनी अपनी दुल्हनों को लेकर अपने घर चले गए। अवनी की माँ अवनी को देखकर बहुत खुश हुई। जब अवनी ने अपनी माँ को सारी बातें बताई तो उन्होंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों के बाद फिर सबने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऋषि ने भी अपना ऑफिस ट्रांसफर करा लिया था। सुमित और ऋषि अवनी और सुनैना के साथ खुशी खुशी अवनी की माँ के साथ रहने लगे। उनके जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां थी। 10 साल बाद। अर्पिता, उठ जाओ ना बेटा, देखो सुबह हो गई है। ये आवाज अवनी की थी जो अपनी 8 साल की बेटी को स्कूल जाने के लिए तैयार होने के लिए जगा रही थी। अरे मम्मा सोने दो ना, कितना अच्छा सपना आ रहा है मुझे, अर्पिता ने नींद में कहा। आज फिर से तुमने वही सपना देखा? अवनी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। हाँ मम्मा, ऐसा लगता है कोई मुझे बुला रहा है कि मैं उसे वहां से बाहर निकालूं, अर्पिता ने जवाब दिया। कौन बेटा, कौन बुलाता है तुम्हें? अवनी ने पूछा। मम्मा, कोई आंटी है, वो मुझसे कहती है मैं उन्हें कैद से बाहर निकालूं और वो किसी अजीब जगह के जंगलों की बात करती है। अरे क्या नाम था उसका? हाँ, प्रतापगढ़ के जंगल, अर्पिता बोली और सो गई। प्रतापगढ़ का नाम सुनकर अवनी एक बार फिर अतीत में लौट गई। उसे 10 साल पहले की सारी बातें याद आ गई थी। तो क्या पिशाचिनी अब उसकी बेटी को वहां से निकलने का जरिया बना रही थी? उसने चादर हटाकर जैसे ही अर्पिता के गले के निशान और अपने निशान को देखा तो वो दोनों ही चमक रहे थे। ये सारी बातें अवनी के दिमाग में एक सवाल छोड़ गई थी कि कहानी खत्म हुई है या नई कहानी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी अवनी और सुमित के पुनर्जन्म की कहानी। इसके साथ ही उसकी बेटी अर्पिता और उस पिशाचिनी का क्या रोल है, ये हम इस कहानी के अगले सीजन में जानेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और ऐसी ही कहानी आप और भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप पैरेलल लाइफ को लेकर कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो प्रारब्ध नाम के इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और एक पैरेलल लाइफ की कहानी का लुत्फ उठाएं। थैंक यू सो मच।